नमस्कार दोस्तों। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखता है उसे साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति निर्जल रह सकता है? क्या बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं या दवा लेने वाले लोग यह कठिन व्रत कर सकते हैं? शास्त्र कहते हैं, यदि किसी कारणवश आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो भी कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको निर्जला एकादशी के पुण्य का लाभ प्राप्त हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वह चमत्कारी उपाय जिसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें क्योंकि अंतिम उपाय को अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। निर्जला एकादशी इतनी विशेष क्यों है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन को भोजन अत्यंत प्रिय था। उनसे अन्य एकादशियों का उपवास नहीं हो पाता था। तब महर्षि व्यास ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके? तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का निर्जला व्रत बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम इस दिन सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तक जल तक ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने यह व्रत किया और तभी से इस एकादशी का नाम भीम एकादशी या निर्जला एकादशी पड़ गया। इसी कारण यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यदि व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें? दोस्तों, धर्म कभी भी शरीर को कष्ट देने की शिक्षा नहीं देता। यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति व्रत रखने की अनुमति नहीं देती तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो कुछ सरल उपाय भी महान फल प्रदान कर सकते हैं। और आज हम ऐसे ही उपायों की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। आइए जानते हैं पहला उपाय जल दान। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा संबंध जल से माना गया है, इसलिए इस दिन जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा जल पिलाएं। यदि संभव हो तो राहगीरों के लिए पियाऊ लगवाएं। मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखें। गरीबों, मजदूरों या यात्रियों को जल पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जलदान व्यक्ति को अनेक पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। दूसरा उपाय, तुलसी को अर्पित करें जल। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को विशेष पूजन करें। स्नान के बाद तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, जल अर्पित करें, फिर 11 बार मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए यह छोटा सा उपाय भी अत्यंत फलदायी माना गया है। तीसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हो तो भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। घर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो भागवत गीता का एक अध्याय का पाठ अवश्य करें या केवल ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम स्मरण भी अनेक यज्ञों के समान फल प्रदान करता है।
चौथा उपाय, दान करें ये वस्तुएं। निर्जला एकादशी के दिन कुछ वस्तुओं का दान विशेष शुभ माना गया है, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, छाता, सत्तू, खरबूजा, आम, वस्त्र, चावल, गुड़। इन वस्तुओं का दान निर्जला एकादशी के दिन हमें अवश्य करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान गर्मी से राहत देने वाला माना गया है और जो दूसरों को राहत देता है उस पर भगवान की कृपा शीघ्र होती है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा की भावना रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं सबसे प्रभावशाली उपाय जो सबसे प्रभावशाली माना गया है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसका उल्लेख कई संत महात्मा विशेष रूप से करते हैं। निर्जला एकादशी की शाम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, एक पीला फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर कम से कम 11 मिनट तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया यह उपाय भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। कहा जाता है कि जहाँ भगवान का नाम गूंजता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। एक प्रेरणादायक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं एक गरीब वृद्ध महिला थी जो बीमारी के कारण व्रत नहीं रख पाती थी। निर्जला एकादशी आने पर वह बहुत दुखी हो जाती थी। एक संत ने उससे कहा, यदि व्रत नहीं रख सकती हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो और भगवान का नाम ले लो। उसने पूरा दिन राहगीरों को पानी पिलाया। कुछ समय बाद उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगी। उसे मानसिक शांति और संतोष मिलने लगा। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान केवल उपवास नहीं बल्कि सच्चे भाव और सेवा को स्वीकार करते हैं। यदि दोस्तों आप निर्जला एकादशी का कठोर व्रत नहीं रख सकते तो निराश मत होइए। जल दान कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, भगवान विष्णु के नाम का जाप कीजिए, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान के दरबार में दिखावा नहीं भावनाएं देखी जाती हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे।